तो आज ट्रिग्नोमेट्री क्या कहते हैं बेसिक्स करेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी में आ चुके हैं। पर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। इसका मतलब मेज़र ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नो यानी ट्राइंगल, मेट्री यानी मेज़र। इसको कुल मिलाकर कहते हैं कि मेज़र ऑफ अ ट्राइंगल, मेज़र ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। फिर हमने सुना कि कुछ साइन थीटा कोस थीटा जैसी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो क्या होता है उसके बारे में भी देखते हैं। एक पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल सब कुछ जानता होगा, ये 90 डिग्री का हो गया। तो इसको कहते हैं हम हाइपो, इसको कहते हैं बेस, हाइपोटेन्यूस बेस, ये परपेंडिकुलर। आज सबको ये तो जानता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में क्या होती है ज़रा आप बता सकते हैं तो तेज बोलें। ये होती है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। इधर एक ले लेते हैं हम थीटा, ठीक है, थीटा। तो अगर देखा जाए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो अगर हम लेंगे, जैसे परपेंडिकुलर और हाइपो ये हमने ले लिया, ये वाला कहते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। इसको हमने मतलब कह दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो जो होता है एक 90 डिग्री एंगल में, उसको साइन थीटा कहते हैं। ऐसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसको हम कह देंगे टेन थीटा। ये कुल मिलाकर 6 मतलब थीटा होते हैं। थीटा मतलब कुछ नहीं एंगल ही है, ठीक है। और अगर पी अपॉन या बी अपॉन एच हो, इसको हम कहते हैं कोस थीटा। इसको आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा याद करने की। को थीटा क्या हो जाएगा, को थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाता है। बी अपॉन पी इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोट थीटा, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा का उल्टा एच अपॉन पी कोसेक थीटा, है ना। और सिमिलरली बी अपॉन एच तो एच अपॉन बी आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक थीटा। कुल मिला के हो गए 6 चीज़ें। और इसको हम ऐसे याद करते हैं, सोना चांदी तोला, ऐसे करके कुछ साइन कोस टेन। एक ट्रिक मैं आपको कहते हैं फिर बताऊंगा, हर कुछ ऐसे करके था कहते हैं। ये ट्रिक अभी मेरे को याद नहीं आ रही है इस ट्रिक को, लेकिन मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। मतलब ट्रिक और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो होगी, इसको भी रहने देते हैं, बेसिक से करते हैं कहते हैं पूरा। तो ये तो बात हो गई कि ये साइन थीटा ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो कहते हैं। परपेंडिकुलर क्या था, ये था। हाइपो क्या था, हाइपोटेन्यूस बेस ये था। अब दूसरी बात इसकी रेशियोज होती हैं, जिसको हम कहते हैं टी रेशियोज, है ना, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री एंगल की कुछ टी रेशियोज होती हैं, इनकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, उसके बारे में हमको देखना पड़ेगा कहते हैं। इधर टी रेशियोज हम आपको याद कराते हैं। चलो देख यहाँ से शुरू करते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, है ना। तो पहले तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं हम, ऊपर वाला ब्लैंक नंबर से। अब हमको देखना है साइन थीटा 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो प्रोटेक्टर्स होता नहीं है 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। साइन थीटा पहले 0 डिग्री पे, फिर 30 डिग्री पे, फिर एक 45 डिग्री पे, फिर एक होगा 60 डिग्री पे, है ना। इसको ऊपर लिख देना था हमको 0 डिग्री, तब तो हम यहाँ ये लिख पाएंगे 30 डिग्री, 45 डिग्री। मैं उसको याद करने का सुपर ट्रिक बताऊंगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 पे होता है 0 और साइन 30 पे होता है 1/2, साइन 45 पे होता है 1/√2, ठीक है। साइन इसको मैं और बड़ा करके लिख दूँगा समझ। साइन 60 पे होता है √3/2 और साइन 90 पे होता है 1। अब कॉस थीटा में आपको क्या करना है कि आपको ऐसे यहाँ से जो साइन 30 वैल्यू नहीं है उल्टा उसी लिखते आते हैं। जैसे साइन कोस 0 हो जाएगा 1, कोस 30 हो जाएगा √3/2, उल्टा लिख दो इसको, याद है। 45 का हो जाएगा 1/√2 और 60 1/2 और साइन कोस 90 हो जाएगा 0। अब टेन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा तो टेन थीटा का फॉर्मूला ये होता है, साइन थीटा में डिवाइड कोस थीटा इक्वल टू ये होता है टेन थीटा के बराबर, है ना। फिर इसको हम साइन थीटा, और ये 0 से 1 डिवाइड किया
तो ये tan थीटा आ गया पहले 0, फिर 1/2 √3/2, तो ये आ गया 1/√3, फिर 1/√3 तो ये 1 आ जाएगा 45, 60 क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 1/0 इन्फिनिटी, या इसको नॉट डिफाइंड हम कह सकते हैं। 1/0 अगर हो आ गया तो हम सेक थीटा किसका उल्टा, cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये इधर पहली बार तो आ जाएगा 1 ही 1, फिर आ जाएगा 2/√3, फिर आ जाएगा √2, फिर आ जाएगा 2, 0/1, 1/0, तो ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड इस बार। ये टेबल मतलब बड़ी आसान है, सेक कोसेक थीटा क्या होगा साइन थीटा का उल्टा, 0/1, 1/0 यानी नॉट डिफाइंड आ जाएगा ये। फिर साइन 30 1/2 तो इधर 2 आ जाएगा, फिर 1/2 तो √2, 2/√3, 1/1। अब रह गया कोट थीटा उल्टा होता है tan थीटा का, तो 0/1, 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। ठीक है, 30 में 20 क्या है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3, 1 का 1 रह जाएगा, √3 है तो 1/√3 नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड ही आएगा। 1/0 तो 0/1, क्या था ये tan थीटा 1/0 आया था, 0/, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0/1 नॉट डिफाइंड नहीं। ठीक है, इसको एक बार और से समझ लीजिए, देखो बताता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू सबसे पहले 0 डिग्री पे क्या होगी 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2, 90 पे 1। अब देखो उसको क्या कॉस सिस्टम क्या करेंगे हम, बिल्कुल उल्टा यहाँ से 1 जैसे पहले लिखेंगे √3/2, 1/2 √2, मतलब उल्टा जैसे चलते आएंगे। फिर साइन थीटा को सिस्टम डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू सब आ जाएंगी, जैसे 0/1 ऐसे डिवाइड करते हुए। सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा को उल्टा होता है, कहा था B/H, H/B उल्टा होता है। ठीक है, अब इसकी कुछ मतलब ये टेबल आपको बुक NCERT बुक में मिल जाएगी, वहाँ से देख ले। अब इसकी कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये मतलब आइडेंटिटीज आपको पूरे एक्सरसाइज में काम आएंगी, चाहे वो फर्स्ट एक्सरसाइज हो कहीं भी हो। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इतनी छोटी नहीं है, क्लास 11th में भी आएगी, क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे 11th में, 12th में क्या आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देख लेते हैं पहले हम। पहली आइडेंटिटी है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे बेसिक आइडेंटिटी हो गई है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यही बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तीनों आइडेंटिटी हो गई। और भी कई सारी आइडेंटिटी हैं, जैसे कि आइडेंटिटी बता देते हैं। ये समझ में आया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इसका प्रूफ कहते हैं आएगा, कहते हैं 11th क्लास में, प्रूफ नहीं है इसका, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी आप रट लो, कहते हैं इतना अच्छा होगा। थोड़ी सी एक दो आइडेंटिटी आपको बता दें, फिर 3 क्वेश्चन आपको NCERT के पुराने करा दिए जाते हैं यहाँ पे। आइडेंटिटी क्या थी, साइन, ये मतलब कॉमन सी बात है, साइन 90 माइनस थीटा, ये आ जाता है कॉस थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा ये आ जाता है कोट थीटा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम देख लेते हैं पहले क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट तो मैंने बना लिया। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, अपॉर्चुनिटी भी होता है इसमें क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में जैसे ये कहाँ है, ये 90 तक जाएगा, ये फिर 180, ये 270 और ये 360 हो जाएगा। तो क्या हमने क्या किया है, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा, कुछ भी मतलब माइनस कर रहे हैं तो कुछ आ रहा है। इसकी एक आइडेंटिटी होती है 12th 11th क्लास साइन A माइनस बी, उससे आपको उसको मतलब ऐसे साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। अब इसको आइडेंटिटी अगर हम लगाएंगे तो आपको अगर प्रूफ चाहिए तो कमेंट करना, नहीं तो कहते हैं इसको आप 10th में बच्चे कहते हैं कंफ्यूज रहते हैं कि ऐसे क्यों आया ऐसे क्यों नहीं आया, लेकिन जो चीज़ है तो माननी पड़ेगी आपको, कहते हैं। ठीक है, और क्या रह गया, और कुछ ऐसा रहेगा जो कराया जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री रूप से, देखते हैं हम। और तो ऐसा मतलब कुछ नहीं, लेकिन चलो यही आइडेंटिटीज लिखवा देते हैं आपको 11th के। तो जो बच्चे तो 11th के भी देख रहे हो तो उनके थोड़ा बहुत कहते फ़ायदा हो जाए, समझ जाए। साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, ऊपर साइन A माइनस B लिख दी थी, अब लिख देते हैं कॉस A प्लस B, ये आ जाएगी कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, कॉस A माइनस B
ये आ जाएगी कॉस ए कॉस बी प्लस, तो आई एन टी तो बहुत सारी कहते हैं बन जाती है, 12 50-60 एन टी हो जाएंगी, लेकिन आपको लिमिटेड कहते हैं याद रखनी है 10th के हिसाब से अगर पढ़ रहे हो तो। ठीक है, साइन 2 थीटा, ये आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, और कोस 2 थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सब आईएनटी हो गई। अब चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम कहते हैं अब करते हैं। अब जितनी हमने आईएनटी देख ली, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग से होगा। जैसे साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा क्यूब, और नीचे दिया हुआ 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इसको tan थीटा हमको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आया CBSE 2010 के एग्जाम में ऑल इंडिया में। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम इसमें हम एक बेस कॉमन ले लेते हैं। हमने साइन थीटा यहाँ ऊपर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ का बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम नीचे भी कॉमन ले सकते हैं कॉस थीटा, जैसे हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हमको प्रूव क्या करना है, tan थीटा प्रूव करना है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में देखें, सेकंड स्टेप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस थीटा माइनस, जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है tan थीटा, इसको हम ऐसे सिंपली लिख नहीं सकते, इसको हमने लिख दिया tan थीटा 1 माइनस 2। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या करते हैं, नीचे भी अगर हम चेंज कर दें या चेंज ना करें, चेंज को हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी, ताकि शायद अगर ये दोनों हम मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं ऊपर नीचे सेम कर लूँगा, अगर दोनों को मेरे को चाहिए tan थीटा, तो यहाँ पर से कैंसिल हो जाएगा अगर। ठीक है, ये हो गया सेकंड इसका, tan थीटा ऐसे लिखा मैंने। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कोस थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ध्यान से अगर देखा जाए तो ये वही बन गया, ऊपर नीचे दोनों देखो, 2 कॉस थीटा माइनस 2 माइनस 1 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, लिख के दिखाऊँ क्या दोबारा से, नहीं कैंसिल हो गया, 1 आ गया ये। तो यहाँ पर हमारा ये CBSE 2010 का क्वेश्चन खत्म हो गया। रुक जाओ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 और प्लस 1 कितना होता है -1। फिर यहाँ पर ये क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया आपस में कैंसिल, ये आ गया 1। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया tan थीटा। इसमें हमने एक चीज़ नहीं लिखी थी, मतलब पहले लिख देना था आपको, टेकिंग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, वी हैव टू प्रूव राइट हैंड साइड। तो ये हमने एक क्वेश्चन तुमने खत्म कर लिया। अब एक क्वेश्चन और ऐसे ही अच्छा से देखते हैं हम, क्या कहते हैं, ये है 2008 कंपार्टमेंट पेपर का, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री के जैसे, तो बेसिक जिसने समझ रखा है उसके लिए बहुत आसान है ये। तो इसमें दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब जिसमें देखो 3 चीज़ दी हुई है, मतलब 3 चीज़ में क्या करना पड़ेगा हमको, ये दोनों तो पहले नहीं है, दोनों को tan स्क्वायर एक बराबर लाना पड़ेगा, तब क्या कहते हैं तीनों हमारा पहले मतलब टेकिंग LHS 1, है ना, क्योंकि ये इस साइड है, मतलब ऐसे लिखते नहीं लेकिन लिख दिया, कोई बात नहीं। अब हमको जैसे पता हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है 1, और तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको भी देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम और फर्दर कहते हैं, वो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और कॉस नीचे रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर नीचे आके अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। मैंने पहले ही बताया था कि 3 चीज़ें अगर हैं तो इसको भी हमको tan थीटा बराबर करना इसको भी करना पड़ेगा,
और इसको हम मतलब छोड़ देंगे। अब इसको हम कर देंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो बस हमारा क्वेश्चन खत्म। इसको हम फर्स्ट ए दे देते हैं, पहले तुमने प्रूव कर दिया, अब इसको भी प्रूव करना पड़ेगा। 1 माइनस, अभी इसमें क्या है कि इसमें ऊपर से आइडेंटिटी है 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कोट ए। प्रूव हमने अल्टीमेटली क्या करना है, टेन स्क्वायर ए के बराबर में, इसको भी ऐसे कराते हैं। जो पहले हो गया तो आसानी से हो गया, लेकिन इसको थोड़ा तो क्या करना पड़ेगा, हम खोलना पड़ेगा। टेन ए क्या होता है, टेन को हम लिख सकते हैं साइन ए कोस ए बराबर में, ठीक है। इस तरीके से हम कोट ए को भी कोस ए और साइन ए के, लेकिन और होल स्क्वायर पूरे में है, ठीक है। इसको हमने होल स्क्वायर पूरे में, अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। कुछ यहाँ पे चीज़ें कैंसिल भी होंगी ना, अब फिर कोस ए, फिर साइन ए माइनस कोस ए अपॉन में साइन ए, तो कैंसिल कुछ नहीं हुआ इधर, स्क्वायर इसका ऐसे आ गया। स्क्वायर था केवल मतलब ऊपर वाले में ही, क्या कहते हैं, नीचे पूरे में ही स्क्वायर था। क्या करते हैं, हम स्क्वायर से हमें पूरे में बांट लेते हैं। अब इसमें स्क्वायर हमने बांट लिया, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका भी स्क्वायर, इसका भी, पूरे में हमने स्क्वायर डाल दिया। अब लास्ट देखते हैं क्या क्या बचेगा। अब ये होल आइडेंटिटी सी लगेगी, कॉस ए माइनस, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हुई, तो ध्यान से देखना आप, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर नीचे देखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस साइन, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है इससे, देखिए ना, कॉस माइनस साइन का स्क्वायर, साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। और नीचे क्या है, साइन ए का स्क्वायर, ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे, साइन ए का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर, तो ये बराबर आ गया किसके, टेन स्क्वायर ए के। इस क्वेश्चन को हम सुबह समझाते, पहले हमने क्या किया, ये मतलब LHS साइड थी, इसको मैंने लिया, इसको मैंने आइडेंटिटी से चेंज कर दिया, जो मैंने आईटी को बताई थी पहले कि सेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर उसको 1 होता है, ठीक है। ऊपर लिखी भी है, क्या कहते हैं, ये तो कहते हैं बहुत आसान से टेन स्क्वायर आ गया, तो फिर हमने चेंज किया सेक स्क्वायर को कोस स्क्वायर में, कोस स्क्वायर को चेंज किया साइन स्क्वायर में, ये आ गया। लेकिन दूसरा वाला था थोड़ा सा, उसको एकदम सिंप्लीफाई करना था पहले, जैसे टेन को कोड को साइन और कॉस में लिखना था। उसके बाद क्या था, तो आइडेंटिटी लगा के तो सिंपली ऊपर नीचे कट रहे थे दोनों, क्या कहते हैं ये, लेकिन माइनस साइन, लेकिन माइनस साइन था भी, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो चला गया। फिर ये भी कहते हैं टेन स्क्वायर आ गया, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और फिर से भी आ सकता है, रिपीट हो सकता है, मतलब देखिए ना कितना इसमें वो लगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ये क्वेश्चन है थोड़ा पहले का। इफ़ ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, तो कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, हमको शो करना है कि साइन B प्लस C2 इक्वल टू कॉस A। अब ट्राइंगल का हमको पता है कि सम कहते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ये चीज़ हमको पता है। हमको क्या दिए, B प्लस C इक्वल टू 2, B प्लस C, हम यहाँ से B प्लस C की वैल्यू निकाल लेंगे। B प्लस C की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री माइनस A, है ना। और हमको क्या शो करना है, साइन B प्लस C 2, तो हम एक साइड उठा, आर एंगल दस ABC, हम उठाते हैं साइन B प्लस C 2। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है साइन, लेकिन वैसे लिख देते हैं साइन। B प्लस C की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस A अपॉन में 2। हमको क्या उसको प्रूव करना है, कॉस A बाई 2 के बारे में। अब हमको पता है कि साइन 90 माइनस A हो, इसको पहले कम करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन ये हो जाएगा 90 माइनस A बाई 2। हमने पढ़ी हुई है एक आइडेंटिटी, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के बराबर में। अब देखो यहाँ पे 90 तो ये रहा, थीटा क्या है, A बाई 2, ये हो जाएगा कॉस A बाई 2। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कितने बेहतरीन तरीके से हमने सब कर दिया, तो 2 मिनट में क्वेश्चन उड़ा दिया। ये CBSE का क्वेश्चन था, मतलब 2 या 3 नंबर का। पहले बोला ट्राइंगल है कोई, हमने ठीक है मान लिया, हमने कहा ट्राइंगल कैसा होता है, ABC 180, फिर हमने उसको मतलब सब्स्टिट्यूशन कर लिया, सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर ली B प्लस C की,
उसके बाद हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया, साइन को मतलब बी प्लस में पुट किया वही वैल्यू, उसको 2 था तो हमने दोनों नीचे लगा लिया। अब साइन 90 माइनस थीटा हमको क्या पता होता है कि वो होता है कॉस थीटा के बराबर में। फिर देखो हम जैसे हमने चेंज किया, और थीटा क्या था, a/2 था, ये हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ तीनों क्वेश्चंस और ट्रिग्नोमेट्री का ये अच्छा सा बेसिक मैं आज कहते हैं ख़त्म किया हमने। क्या कहते हैं, तो जो RS स्टडी सेंटर के जो कहते हैं उड़ान बैच थे, बाजीगर बैच थे, एक नया बैच भी आया स्वतंत्र बैच, वो LKG से मतलब 6 क्लास के बच्चों तक के लिए है। लेकिन ये जो कहते हैं सीनियर स्टूडेंट्स के लिए हम कहते हैं ट्राई कर रहे हैं। तो आप जैसे कमेंट करेंगे ना, अगर ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए या फॉर्मूला सीट चाहिए या कहते हैं पूरे मतलब बेसिक्स क्लियर करा दो, आप क्या कहते हैं, अब कमेंट करना पड़ेगा आपको। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कैसे करते, तो मैं अपने हिसाब से कराता रहूँगा। जो मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ, कुछ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थ्योरी जो कहते हैं समझा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी है। और तो इससे अच्छा आपको कहते हैं नहीं समझा सकता कोई, क्या कहते हैं, इसको अगर देखना हो तो। थोड़ी दिक्कत चल रही है अभी कैमरा वैमरा की, ये बिल्कुल कुछ दिन में सही हो जाएगा, कैमरा बोर्ड भी वाइट बोर्ड भी हो जाएगा। लेकिन कम से कम आप क्या कहते हैं, एक कहते हैं कमेंट करके रिव्यू तो दे कम से कम उस वीडियो में। अगर मुझे रिव्यू नहीं मिले तो मुझे समझ नहीं आएगा क्या करना है मुझे। मैं अपने हिसाब से करता रहूँगा, कुछ आपका रिव्यू मिलेगा तो मुझे समझ में आएगा कि मैं कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है, कहाँ मुझे सुधारने की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा करते हैं। जय हिंद। और मतलब वो आ रहा है ना 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, तिरंगा वाला काम आ रहा है, तो तब तक कोई बात, लेकिन वीडियो कहते हैं आना बंद नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।